नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर्स सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जो हाल ही में 1 से 4 अगस्त तक भारत की यात्रा पर है और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस दौरान इन्होंने मुलाकात की है। ऑप्शन इसमें इब्राहिम मोहम्मद सालेह, रफीक अहमद, उमर अहमद या फिर मोहम्मद रफीक। तो इसका करेक्ट आंसर है इब्राहिम मोहम्मद सालेह। यह है मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति और साथ में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मालदीव के राष्ट्रपति 1 से 4 अगस्त तक भारत की यात्रा पर हैं और इस बीच ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ पर अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी माले है, यहाँ की मुद्रा रफिया है। इस देश की राजभाषा दिवेही है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह है। इस देश का जो वर्तमान संविधान है ये 7 अगस्त 2008 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इनमें से किस स्थान पर पिच ब्लैक नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? ऑप्शन इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इंडियन एयरफोर्स 16 अन्य देशों के साथ इस मिलिट्री एक्सरसाइज को ज्वाइन करेगी। इसमें क्वाड देशों के सदस्य देश भी शामिल होंगे और ये जो एक्सरसाइज है ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका वायुसेना का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में राष्ट्रपति कार्य करते हैं। भारतीय वायुसेना में हासिल की जाने वाली जो सबसे ऊंची मानद उपाधि है वो मार्शल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए ने ड्रोन हमले में अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया है, वह इनमें से किस प्रतिबंधित संगठन से संबंधित है? ऑप्शन इसमें इंडियन मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है अलकायदा। ये है अयमान अल जवाहिरी और ये अलकायदा का टॉप लीडर था और 9/11 की जो अमेरिका में आतंकवादी घटना हुई थी उसका भी ये मुख्य साजिश करता रहा है। जवाहिरी 2011 में अलकायदा प्रमुख बनने से पहले मोहम्मद बिन लादेन का सहायक भी रहा है। यहाँ पर अगर हम विश्व के कुछ प्रतिबंधित संगठन और उससे संबंधित देशों की बात करें तो तालिबान ये अफगानिस्तान में सक्रिय एक प्रतिबंधित संगठन है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, यह जो संगठन है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में सक्रिय है। बोको हराम ये भी एक प्रतिबंधित संगठन है जो कि नाइजीरिया में सक्रिय है। अलकायदा ये विभिन्न देशों में इसका संगठन अभी सक्रिय है। हिजबुल्लाह ये लेबनान में सक्रिय है। हमास ये फिलिस्तीन में एक आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में पहली बार 5G स्पेक्ट्रम की हुई नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाई है? ऑप्शन इसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या फिर अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। सो इसका राइट आंसर है रिलायंस जियो। 5G स्पेक्ट्रम की हुई इस नीलामी में कुल 1.5 लाख करोड़ की पार ये नीलामी गई है। इसमें मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने सबसे अधिक बोली लगाने वाली ये कंपनी बनी है। अब अगर हम यहाँ पर 1G, 2G, 3G की बात करें तो 1G वायरलेस फ़ोन के लिए पहली जनरेशन थी। इसमें एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल होता था। इसका इस्तेमाल 1980 से शुरू हुआ था। इसके बाद 1991 में 2G तकनीक आई। ये GSM पर आधारित थी और इसमें डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल होता था। सन 2000 में स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली 3G तकनीक आई और जो 4G तकनीक है ये 2011 में लॉन्च हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सामूहिक विनाश के हथियार संबंधी बिल को प्रस्तुत किया है जो कि ध्वनिमत से राज्यसभा में पास हो गया है? ऑप्शन इसमें राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल या फिर एस जयशंकर। इसका राइट आंसर है एस जयशंकर। यह है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस बिल से केंद्र के पास अब विनाशक हथियारों की फंडिंग पर रोक लगाने, उसे जब्त करने और इससे संबंधित जो भी व्यक्ति है उसकी संपत्तियों को जब्त करने का भी अधिकार मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम भारतीय राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 ये राज्यसभा से संबंधित है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है और वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं। राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का जो सदस्य है उसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सभापति भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो आगामी 7 अगस्त को
इनमें से किस स्थान से अपना नया SSLV रॉकेट लॉन्च करेगा? ऑप्शन है इसमें तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद। इसका राइट आंसर है श्रीहरिकोटा। यह जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 7 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है ये अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के पहले सफल सैटेलाइट का नाम महान खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। यह जो सैटेलाइट है ये 19 अप्रैल 1975 को पहली बार लॉन्च किया गया। पूरे भारत में इसरो के अभी 6 मुख्य केंद्र हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात कर लेते हैं। भारत की हरजिंदर कौर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीता है। हाल ही में यूएसए ने ड्रोन हमले में अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया है। हाल ही में सामूहिक विनाश के हथियार संबंधी बिल ध्वनिमत से राज्यसभा में पास हो गया है। सत्येंद्र प्रकाश ये पत्र सूचना कार्यालय के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। हाल ही में अगस्त तानो में ये भारत के लिए विश्व बैंक के नए कंट्री निदेशक बने हैं। हाल ही में रिलायंस जियो ने भारत में पहली बार 5G स्पेक्ट्रम की हुई नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाई है। भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेगा। मालदीव के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह ये 1 से 4 अगस्त तक भारत की यात्रा पर है। NSE और BSE ने जी नेटवर्क और सोनी पिक्चर्स का आपस में विलय को मंजूरी दे दी है। इसरो आगामी 7 अगस्त को श्रीहरिकोटा से अपना नया SSLV रॉकेट को लॉन्च करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की सुशीला देवी ने महिला जूडो में सिल्वर मेडल जीता है। भारत के ही विजय कुमार यादव ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जूडो में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। औरंगाबाद भारत का पहला स्मार्ट शहर होगा जो गूगल के EIE से डाटा को ग्रहण करेगा। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।